बोली अन्नपूर्णा मैया की जय। श्री अन्नपूर्णा व्रत यह अघन मास की पंचमी से किया जाता है। इसकी कथा सुने। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे तो अन्य सब सुख प्राप्त थे, लेकिन निर्धनता का दुख कारण था। यह दुख उसको हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, कुछ उद्यम काम करो तो काम बने। इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। उसी दिन से भगवान शंकर को खुश करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। सो इतनी विनती कर 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान ने शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन कह गया है। धनंजय इसी सोच में पड़ गया और मंदिर से आते ही ब्राह्मणों से कहने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। वह बोला कि अन्न छोड़कर बैठा है, सो अन्न की बात सूझती है। घर जा अन्न ग्रहण का। और वह घर गया और स्त्री से सारी बात कही। वह बोली कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है। वह खुद ही इसका खुलासा करेंगे। आप जाकर फिर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा था वैसा ही पूजा में बैठ गया और रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा की ओर जा, इसका योग लगेगा, तू सुखी हो जाएगा। वह पूर्व दिशा की ओर चलता जाता, रास्ते के फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। कितने दिन चलता गया। वहाँ उसे एक वन की शोभा दिखने में आई। सुंदर सरोवर दिखने में आया। उसके किनारे कितनी सी अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हैं। उनमें से एक कथा कहती हैं, बाकी अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार बार बार कहती जाती हैं। अगन मास की उजियारी रात्रि थी। आज से इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में जाकर वह निकला था, उसे सुनने को मिला है। वह जाकर पूछता है, देवियों, आप क्या करती हो। वह बोली, माता, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। वह बोले कि इस व्रत को कैसे किया जाता है, कैसा व्रत है, कैसी विधि है, मुझसे कहो। वह कहने लगे, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 17 दिन के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन का ना बने तो 1 दिन का उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर माँ का प्रसाद लेकर निराहार रहकर कथा सुने। कथा सुनने वाला कोई ना हो तो पीपल के पत्ता, सुपारी, ग्वार, पाटा वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर गाय तुलसी महादेव बाबा को कथा सुनाना। बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालना। यदि भूल से मुख में कुछ चला जाए तो 1 दिन का व्रत करना। व्रत में क्रोध न करें, झूठ न बोले। धनंजय बोले, इस व्रत को करने से क्या होगा। वह बोली, इस व्रत को करने से अंधे को नेत्र, लंगड़े को पैर और बांझन को पुत्र, सब प्रकार से इसी प्रकार से सब कुछ मिल जाता है और निर्धनता को धन मिलता है। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास न धन है न विद्या है, कुछ भी तो नहीं है। मैं दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे सूत्र दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें यह व्रत का सूत्र देंगे। धनंजय ने तभी सरोवर से 21 खंड की स्वर्ण हीरी जड़ी हुई प्रकट माँ अन्नपूर्णा जी का मंदिर सीढ़ी चढ़ी हुई माँ अन्नपूर्णा जी की मूर्ति प्रकट हुई। उस माता अन्नपूर्णा कहता जाता, इस तरह कितनी सीढ़ी उतर गया और क्या देखता है, उधर उतर गया और वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया और वहाँ पर करोड़ प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा जी का मंदिर था। सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा जी विराजमान थी। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े थे। देवगन अतिथि कितनी सी हथियार दे दी, पहरा देती हैं। वह जाकर माता के चरणों में रुदन घनने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरा व्रत किया है, अब संसार तेरा सत्कार करेगा। और धनंजय के जीव पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में क्या देखता है, काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से मान लेकर घर आया और उसके घर में आसीन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिनाना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमे होती हैं, उसी प्रकार सगे संबंधी आकर उनकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना बड़ा धन नहीं है तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। धनंजय को अनिच्छा होते भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सोच कर दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर अगन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से हम इतने सुखी और संपन्न हैं, इस कारण हमें व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। वह जाकर
वह माता जी का प्रताप है। इस तरह धनंजय आकर और सुलक्षणा के साथ व्रत में बैठ गया। उसके व्रत के 3 वह नई बहू को इस बात की खबर पड़ी, तब उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी और उसने झगड़ा मचा दिया। झगड़ा करके धनंजय को अपने साथ लिया और थोड़ी देर के लिए उसे निद्रा में दबाकर उसका व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि में झोंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया, घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा पति को परमेश्वर वाली सुरक्षा बोली कि हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती है। अब माता पर श्रद्धा रखें और व्रत शुरू करें। तब माता ने प्रकट होकर तभी वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में गया। माता बोली कि तेरी स्त्री सुरक्षा ने मेरा श्रद्धा से व्रत किया है, मैंने उसको पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली, खुद काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से माँ का वरदान लेकर घर आया कि इधर सुलक्षा के दिन पूरे हुए कि 9वें महीने से उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गाँव में आश्चर्य लहर सी दौड़ गई, मान्यता आने लगी। निस्संतान सेठ के यहाँ पुत्र होने से उसने अन्नपूर्णा जी का मंदिर बनवाया, जिसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ करवाया। धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दे दिए। आजीविका रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया और सुलक्षणा स्त्री, उसका पुत्र, तीनों वहाँ रहने लगे। और उधर नई वधू के यहाँ डाका पड़ा, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांग कर पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा ने सुना तो उन्हें बुला भेजा, घर में ठहरा दिए, अन्न वस्त्र प्रबंध कर दिए। माता जी की कृपा से वह तीनों आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे भंडार उनके भरे हैं, वैसे भंडार सभी के भरे रहना। बोलिए अन्नपूर्णा माता की।